बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर थ्री पे है और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि हमने सॉल्व करना है। ये आपके सामने है। इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है कि शो करें कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज़ डिविजिबल बाय 6। आपने ये एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, पंजाबी यूनिवर्सिटी के पास पेपर में आया हुआ है। एलिमेंट्री नंबर थ्री जो आपका पेपर है, कोर्स है, उसके पास पेपर में पंजाबी यूनिवर्सिटी के ये क्वेश्चन है। आपने शो करना है कि कोई से तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स अगर लिए जाएं तो उनका प्रोडक्ट जो है वो 6 से डिविजिबल होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स जो हैं वो आपके पास एक n है और एक n+1 है और एक आपके पास n+2 है। ठीक है, ये तीन आपने कोई से कंसेक्टिव इंटीजर्स बना लिए। आपने ये शो करना है कि जब इन्हें प्रोडक्ट किया जाता है, इन्हें मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इनका जो आंसर है वो 6 से डिविजिबल होता है। 6 से डिविजिबल का मतलब ये है कि जब उसे 6 से डिवाइड किया जाता है तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। डिविजिबल होने का मतलब तो हम समझते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। डिफरेंट एंगल से किस तरह से पूछा जा सकता है, उसकी स्टेटमेंट मैं आपको बता दूँ। ये पूछने का अंदाज़ इस तरह भी होता है। पास पेपर में मैंने ये क्वेश्चन इस तरह भी देखा है कि शो दैट n n+1 and n+2 divided by 6 is an integer। मैंने एक पास पेपर में ये क्वेश्चन ये रिपीट हुआ, तो ये इस एंगल में पूछा गया। यहाँ तो आपको स्टेटमेंट में पूछा गया कि शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6। लेकिन अगर आपसे इस एंगल में पूछा जाए कि आपके पास ये न्यूमरेटर में तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स आपको नज़र आ रहे हैं और डिनोमिनेटर में आपको 6 नज़र आ रहा है और आपसे पूछा जाए कि शो दैट दिस फ्रैक्शन इज़ एन इंटीजर। अब ये देखें, ये फ्रैक्शन इंटीजर तभी हो सकती है जब डिनोमिनेटर में रखा हुआ नंबर न्यूमरेटर को कम्प्लीटली डिवाइड करे। जब ये कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 0 आएगा तो डेफिनेटली जब आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो क्वोशंट की जो भी क्वोशंट में आएगा वो एक इंटीजर ही होगा। और यहाँ पे मतलब अब मैंने आपको ये बता दिया कि ये क्वेश्चन जो है वो दो एंगल से पूछा जा सकता है। एक ये कि स्टेटमेंट जैसे मैंने आपके सामने लिखी है और दूसरा इस एंगल से भी पूछा जा सकता है। तो मतलब दोनों का सेम है और आपने प्रूव दोनों को एक ही तरीके से करना है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारा जो इसको प्रूव करने का तरीका है वो इंडक्शन के थ्रू है। और इंडक्शन के थ्रू हम कैसे प्रूव करेंगे, हमने सपोज़ कर लिया सबसे पहले तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स n n+1 और n+2, और हम इसे इंडक्शन के थ्रू ऐसे करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम n को यहाँ पे 1 कंसिडर कर लें, अगर हम n को 1 कंसिडर करते हैं फॉर ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स, तो n 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो हमारे पास आंसर आता है 1, n+1 का आंसर 2 है, n+2 का आंसर 3 होता है और इन सब का प्रोडक्ट जो है वो 6 आता है। तो ये जो नंबर इनका आंसर आया ये डेफिनेटली ऑब्वियसली डिविजिबल बाय 6 है। तो अगर n आपका 1 होता है तो ऑब्वियसली द प्रोडक्ट ऑफ दीज थ्री कंसेक्टिव नंबर्स इज़ डिविजिबल बाय 6। अब केस 2 है। केस 2 ये है कि अब हमने चूँकि सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ये बात ट्रू करनी है, उसमें से हम जैसे कि इंडक्शन के तरीके में हमारी रूटीन होती है कि हम n=1 के लिए ट्रू चेक करते हैं और फिर हम कुछ सपोज़ करते हैं। सेकंड जो स्टेप होता है उसमें आपने सपोज़ करना होता है कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n=k, यानी कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है जिसके लिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू है और उससे बड़ा जो k+1 होगा उसके लिए हम ट्रू करके दिखाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे ये सपोज करते हैं कि फॉर n=k द स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इट्स मीन कि आप अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट के अंदर जहाँ जहाँ n है वहाँ k पुट करें, k+1 एंड k+2। इट्स मीन कि स्टेटमेंट अगर k के लिए ट्रू है तो इसका मतलब है इस प्रोडक्ट को हमारा k जो है वो डिवाइड करता है, 6 जो है सॉरी वो डिवाइड करता है। तो 6 इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, ये हमने यहाँ पे एजम्पशन ली है और हमने आगे जाके कुछ प्रूव करना है। इस एजम्पशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और अब आगे जाके हमने जो प्रूव करना है इंडक्शन के रूटीन के मुताबिक वो हमने ये प्रूव ये करना है कि हमारी स्टेटमेंट k+1 के लिए ट्रू है। बेसिकली हम तमाम इंटीजर्स के लिए ट्रू कराना चाहते हैं। 1 के लिए 1 इंटीजर के लिए जो हमने ट्रू करा ली, k के लिए हमने सपोज कर लिया और अब k+1 के लिए हम इसे सपोज प्रूव करने जा रहे हैं। तो k+1 जहाँ जहाँ आपके पास इस प्रोडक्ट में n है वहाँ वहाँ आप उसमें k+1 इंसर्ट कर दें। आपने देखा कि k+1 इंसर्ट करने से आपके पास ये फॉर्म आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने k+3 जो है
इसको स्प्लिट किया। इसको स्प्लिट जब आप करते हैं तो k+3 में से k जब मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास एक वो जो है वो टर्म ये आती है, और दूसरी टर्म में आप देखेंगे 3 जो है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद जब आप इसे रीअरेंज करके लिखते हैं तो आपके पास फॉर्म आती है, पहली फॉर्म आपके पास आती है k इंटू k+1 इंटू k+2, और फिर उसके बाद 3 इंटू k+1 k+2। अब ये देखें 3 इंटू k+1 k+2 को मैंने, अब इसमें आप देख सकते हैं कि ये देखें k और k+1 k+2 और +3 इंटू, मैंने यहाँ पे इवन लिखा है k+1 इंटू k+2 को की जगह मैंने कोई इवन नंबर लिखा है। ये क्यों है? बिकॉज़ अगर आप अपनी रूटीन की कैलकुलेशन से भी देखें तो आपको पता चल जाएगा कि k+1 जैसे कि और k+2 ये दोनों कंसेक्टिव नंबर्स हैं। कोई से भी दो कंसेक्टिव नंबर्स अगर आप लें और उनका प्रोडक्ट लें तो वो ऑलवेज़ आपके पास इवन आएगा। जैसे कि आप 2 3 का प्रोडक्ट लें, आपके पास 6 आएगा। 10 11 का प्रोडक्ट ले लें, आपके पास 1 10 जो कि इवन नंबर है। इसी तरह से 5 6 का ले लें, ठीक है, तो आपके पास आंसर में जो है 30 कंसेक्टिव दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेने से आपके पास इवन नंबर आया। तो ये आपकी एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने इसको प्रूफ करना है, आपकी ये जनरल ऑब्जर्वेशन है, और इस जनरल ऑब्जर्वेशन से आपने ये देखा कि आप जब मल्टीप्लाई करते हैं कोई से दो कंसेक्टिव नंबर्स को, इंटीजर्स को, तो आपके पास आंसर में इवन इंटीजर आता है। सो इनका प्रोडक्ट जो है वो आपके पास कोई भी एक इवन नंबर आया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अब देखें ये जो चीज़ आपके पास बनी है k इंटू k+1 इंटू k+2, ये हम पीछे इक्वेशन नंबर 1 में सपोज कर चुके हैं। ये देखें जी, इक्वेशन नंबर 1 में हम सपोज कर चुके हैं कि k+1 और k+2 का जो प्रोडक्ट है ये 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये जो नंबर आपके पास यहाँ पे बना है ये 6 से डिविजिबल है, ठीक है। तो इसका मतलब है जो भी नंबर 6 से डिविजिबल होता है तो उसको जो कि हम 6 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इट्स मीन टू बी दिस कि ये नंबर 6 का मल्टीपल है। फॉर एग्ज़ाम्पल t कोई भी इंटीजर हो, आपने इसको 6t के फॉर्म में लिख लिया। अब इधर बात करते हैं इस इवन इंटीजर की। अब एज अ रिज़ल्ट हमें एटलीस्ट ये पता चल गया कि 3 के साथ जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है ये कंसेक्टिव नंबर्स हैं, और ये कंसेक्टिव नंबर्स का प्रोडक्ट इवन होता है, और इवन नंबर्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो 2 का मल्टीपल होता है। तो l कोई भी इंटीजर है, आपने इस इवन की जगह 2l लिख लिया। 2l इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इवन नंबर। फाइनली आपके पास 6l आता है और यहाँ 60 आता है। 6 कॉमन निकालने से आपके पास बचता है t+l। t+l कोई भी इंटीजर है, और इस इंटीजर को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में जो भी आपके पास नंबर आता है दैट इज़ डेफिनेटली डिविजिबल बाय 6। सो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे चेक, यानी कि हमारे पास हो गया कि जब हम k की जगह n की जगह k+1 भी पुट करते हैं तो आपके पास जो भी नंबर बनते हैं, 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट ऑलवेज़ इन ऑल केस, इन द केस ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, वो डिविजिबल बाय 6 होता है। अब ये रिज़ल्ट आपने याद रखना है कि जब भी कोई से 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर जो है वो हमारे पास डिविजिबल बाय 6 होता है ऑलवेज़। तो हेंस फाइनली हमने ये प्रूव कर लिया कि हमारा जो भी 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स होते हैं उनका मल्टीपल जो है वो डिविजिबल बाय 6 होता है। अब वो इंटीजर्स जो हैं फॉर ऑल इंटीजर्स, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव नहीं बल्कि ऑल, फॉर ऑल n, यहाँ n जो है ये बिलोंग कर रहा है, आप ये कह सकते हैं कि n जो है वो z से बिलोंग करता है। तो इन मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग ये आपने जो बात पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए भी ट्रू कर ली है और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी ट्रू कर ली है, बिकॉज n को जब हम k कंसिडर करते हैं तो k स्टैंड्स फॉर द इंटीजर, ठीक है। तो इट्स मीन कि फॉर ऑल इंटीजर्स कंसेक्टिव 3 इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है वो 6 से डिविजिबल।